नमस्कार मित्रों, मैं शिवम चतुर्वेदी आपके अपने YouTube चैनल वंदे संस्कृत मातरम पे पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 3 के पाठ्यक्रम को। और ये जो पाठ्यक्रम है, ये कैसा पाठ्यक्रम है? ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पाठ्यक्रम है। तो मित्रों, और इसी पाठ्यक्रम के आधार पे हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को देख रहे थे, जो कि 7 है। तो इसके जो शुरू के जो 3 कारक हैं, ठीक है, वंशानुकरण, वातावरण और आहार, तो इनको हम लोग देख चुके हैं। आज हम इसके जो बाकी जो 4 कारक हैं, है ना, उन 4 कारकों को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मित्रों, जो हमारे जो 4 कारक बचे हुए हैं, मतलब जो 3 पढ़ चुके हैं, तो जो अपना चौथा कारक है महेश जी, ये कौन सा है? इसका नाम है अपना रोग। तो ये जो रोग नाम का जो चौथा कारक है, तो रोग भाई क्या है, किसे कहते हैं, कैसे होता है? क्यों अनुज जी, हमको जानना चाहिए ना कि भैया रोग किस प्रकार का कारण होता है, कि रोग के कारण हमारा विकास कैसे प्रभावित हो सकता है ना महेश भाई? तो अब देखिए, हमको जानना चाहिए। तो जैसे कि लिखा हुआ है इस पुस्तक के अनुसार है कि जो, जैसे मान लीजिए हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, पतंग उड़ा रहा है, छोटे छोटे में, छोटा है, अब लड़का, वही लड़के तो बदमाश होंगे ही, अब वो पतंग उड़ा रहा है। अब पतंग उड़ाते उड़ाते पता चल छत से गिर गया, मुड़े में लग गया, खपड़ी में लग गया ओके, ठीक है, खपड़ी में लग गया ओके। तो जब खपड़ी फूट गए तो क्या हो सका था कि ज्यादा गहरी चोट आएगा हो, तो हो सका तो उनका क्या होता है वहां पे कि जब भविष्य में उस चोट के कारण उसके कहीं क्या बुद्धि स्तर उससे कम हो जाए। हो सकता है कि कोई जो बालक है वो अगर गिर चुका हो, कहीं पे सर में चोट आ गई हो, अथवा कहीं हाथ पैर उसके टूट गए हो, तो हो सकता है कि उसका मतलब वो अंग अच्छे से प्रकार से काम न करे। तो ये सब वो विकास के मतलब ये वो रोग हैं जो विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे जो कारक हैं रोग संबंधी, ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके सिर में कोई चोट आई है, ठीक है, अगर आपके मान लीजिए कान, नाक से इत्यादि से कोई ना कोई किसी प्रकार की चोट आई, गंभीर चोट आई है, आप उससे दुखी रहते हैं, रोग से ग्रस्त हैं, तो ये आपके विकास को प्रभावित करेगा। उसी प्रकार यदि अगर शारीरिक की बात करेंगे, शारीरिक विकास की हम बात करेंगे, तो अगर आपके बचपन में अगर इस प्रकार की कोई चोट आ चुकी है, लग चुकी है, तो वो भी आपके विकास को प्रभावित करेगा अनुज जी। ठीक है, आप तो पहले खूब गिरे हैं तो आपको पता होगा, इसलिए इनका दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं अपने अगला जो कारक है, कौन सा? 5वां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये जो अपना जो कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये 5वां कारक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती। भैया दिखाई तो हमको वही देगा जो हम आंखों से देख सकते हैं। अब अंदर कोई आंखें तो लगी नहीं है ना, कि कोई आंखों में एक्सरे लगा है कि हम अंदर की चीजों को देख लेंगे। क्या हो, अब महेश जी हैं, इनके पास वही विशेष दिव्य दृष्टि है, तो भले देखने वाला बात है, लेकिन हम तो नहीं देख पाते ना, एक आदमी देख सकता है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों से एक स्राव निकलता है, जैसे कि पैदा थायराइड ग्रंथि। तो ये जो पैदा थायराइड ग्रंथि होती है, तो इसमें जो हमारे दांतों का विकास होता है, हमारी जो हड्डियों का विकास होता है, इस पैदा थायराइड नाम की जो ग्रंथि है, उसी से निकलने वाले स्राव के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो स्राव होता है, ये जो ग्रंथियां होती है, हमारे विकास को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में अंतःस्रावी ग्रंथि भी प्रमुख कारक है, जो कि हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, उसी के में जो एक और ग्रंथि है, उसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि कहलाती है अनुज जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको जानना है कि भाई थायराइड ग्रंथि कहती क्या है। भैया हमने सुन लिया कि फलानी चीज होती है, लेकिन ये करती क्या है, इससे होता क्या है? तो जो थायराइड ग्रंथि है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो ये जो हमारे शरीर में दाढ़ी मूछ निकलती है, ठीक है, किसी लड़की जैसे लड़कियों की जो आवाज होती है, लड़कियों की तरह, हेलो जी क्या कर रही हो, आओ खेलते हैं, जो इतनी इस तरह की जो आवाज होती है महिलाओं की, लड़कियों की, जो लड़कों की, जैसे हमारी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी निकली हुई है, हम बना दिए हैं, ऐसी बात है कि बाल भी हमारे घुट चुके हैं, तो जो हम लोग के जो दाढ़ी मूछ इत्यादि आती है पुरुषों में, लड़कों में, तो ये सब किसकी? थायराइड ग्रंथि के कारण ही क्या निकलते हैं। तो ये सब किसके कारण है? ये भी विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अर्थात अगर आपकी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला स्राव जो है अच्छा नहीं है, अगर आपकी थायराइड ग्रंथि से स्राव नहीं निकल रहा है, तो हो सकता है कि किसी लड़के की दाढ़ी मूछ ना आए। और होता भी है कि किसी किसी लड़के की दाढ़ी मूछ नहीं आती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी लड़की की आवाज पुरुषों की जैसी होती है। आप देख सकते हैं, होती कि नहीं हो, इनकी छोटू की खुदाई महरिया के जैसी आवाज बोलते हैं, तो ची 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 ऐसे बोलते हैं, तो मतलब इनकी जो थायराइड ग्रंथि है उससे स्राव नहीं निकला है। ठीक है ना भैया? छोटू जी बुरा नहीं मान रहे हैं?
हाँ, मान लीजिएगा तो कुछ करने नहीं पाइएगा, है ना। अब देखिए अगला जो हमारा जो कारक है वह इस प्रकार है, उसका नाम क्या है, बुद्धि। क्या नाम है उसका, बुद्धि। तो मतलब हम 3 पढ़ चुके हैं, ये छठवां ये हो गया, चौथा है ना, ये 5वां हो गया और ये 6वां हो गया। ठीक है, इसको हम वर्ग 3 को मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एमपी टेट का, भाई एमपी टेट तो आप समझ चुके हैं कि भाई हम एमपी टेट की ही बात कर रहे हैं। तो ये 6वां नंबर का जो कारक है विकास को प्रभावित करने वाला, इसका नाम है बुद्धि। क्या हो महेश, ठीक है। अब देखिए, अब ये है कि हमको जानना क्या चाहिए, तो कहते हैं कि जो बुद्धि होती है, ये बुद्धि भी क्या करती है, हमारे विकास को प्रभावित करती है। कैसे करती है, तो इसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कुछ लड़के जो होते हैं बुर्बक टाइप के होते हैं, बुर्बक मतलब कम बुद्धि के लड़के होते हैं, उनको कितना भी समझाएंगे समझ नहीं आता है। और कुछ लड़के होते हैं बहुत फॉरवर्ड होते हैं, जिनको थोड़ा सा भी समझाएंगे समझ जाते हैं। हम अपने जीवन में जब हम लोग छोटे थे कि अभी भी हैं, हम अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या में कि जिन लोगों से हम लोग मिलते हैं, आजकल ये मिलिएगा मत ज्यादा किसी से, ना कोरोना फैल जाएगा। ठीक है, फालतू मिलने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे परीक्षण के चक्कर में, इसलिए ज्यादा मिलिएगा मत। जब कोरोना समाप्त हो जाए ईश्वर की कृपा से, तब आप लोग मिल लीजिएगा, खूब हाथ मिलिएगा, गले मिलिएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले जब हम क्या कहते बाल्यावस्था इत्यादि में थे, जब हम लोग का जो स्कूल का जो विद्यालयी जो काल था, उस समय में हम लोग के जो कक्षा में कुछ मित्र इत्यादि रहे होंगे, अथवा हमसे छोटी कक्षाओं में जो मित्र रहे होंगे, हम देख सकते हैं कि उसमें कुछ मंद बुद्धि के तथा कुछ तीव्र बुद्धि के छात्र होते हैं। तो ये जो बुद्धि की बात है कि मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि, तो ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि भी उस विकास को प्रभावित करने वाली कारक। क्यों? क्योंकि जो मंद बुद्धि वाला लड़का है वो कम समझेगा, तो उसको उसको समझाने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी का वेस्ट करना पड़ेगा, हमको मतलब बहुत ज्यादा उपकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। और वहीं पे उसी अवस्था में अगर कोई तीव्र बुद्धि का छात्र है, कोई तीव्र बुद्धि का बालक है, ठीक है, छोटू अनुज जी, तो वो कैसा है, उसको लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगा, हमको उसको कम समझाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे अनुज जी हैं, तो ये बहुत तीव्र बुद्धि के बालक है ना। कौन सी वाली तीव्र बुद्धि, इनको मतलब ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है समझाने के लिए। ठीक है, और जो महेश जी हैं, ये बहुत मंद बुद्धि के बालक है। क्यों? क्योंकि इनको क्या करें, समझाने के लिए बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना पड़ता है, जल्दी मतलब बोलते ही सारे कहते सारे समझ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बालक हमारे पास ही मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि दोनों प्रकार के बालक हैं। ठीक है, तो हम लोग तो इनका परीक्षण करते रहते हैं समय समय पे। तो अब आइए हम क्या कहते हैं, अपना देखते हैं अपने 7वें जो कारक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यौन। क्या नाम है, यौन। इसको आंग्ल भाषा में सेक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सेक्स से तात्पर्य वो नहीं कि क्या कहते, जो हम क्या कहते हैं हृदय क्रिया इत्यादि करते हैं, उससे तात्पर्य नहीं है। सेक्स से तात्पर्य जो हम क्या कहते हैं पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। ठीक है, इससे तात्पर्य हमको ये जानना है। तो ये आप लोग की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है महेश जी। वैसे आप लोग छोटे हैं, हमको इस तरह बात नहीं करना चाहिए आप लोग से, लेकिन आप लोग अब वर्तमान में आप युवा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, आप लोग स्नातक हैं, आप लोग ये पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको जानकारी की आवश्यकता है। तो जो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जो 7वां जो यौन है, यौन कैसे कारक हो सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि यौन जो होता है, तो जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा जब पैदा होती हैं तो छोटी रहती हैं। ठीक है, लेकिन वया संधि, एक वया संधि होती है, उस वया संधि तक आते आते लड़कियों की क्या कहते हैं जो मानसिक स्थिति होती है वो अत्यंत जल्दी से वो क्या कहते हैं पूर्ति हो जाती है। और एक चीज आपको बता दूं कि लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं उनके जो यौन अंग होते हैं, ठीक है, जननेंद्रिय इत्यादियां होती हैं, वो अत्यधिक जल्दी से पूरी मतलब क्या कहते हैं वृद्धि को प्राप्त कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं जो यौन है, जो सेक्स है, वो क्या कहते हैं विकास को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि क्या कहते हैं जो लड़का होता है वो लड़कियों की अपेक्षा क्या कहते हैं बाद में क्या कहते हैं संवेगात्मक और मानसिक रूप से क्या होता है वो विकास को प्राप्त होता है। और लड़कियां उसी इस अवस्था में लड़कों की अवस्थाओं से कम है, परंतु उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, जो उनका संवेगात्मक विकास होता है, वो कैसा होता है, लड़कों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि जो विकास को प्रभावित करने वाला जो 7वां यौन नाम का जो कारक है, ये भी महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए इसको मजाक में मत लीजिएगा अनुज जी, इसको ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए कोई लड़की है तो उसका मतलब वो नहीं कि जो लड़की है तो उनको ये मत करिएगा, चिढ़ाइएगा मत, है जो छोटी बंटी है उसका दिमाग आपसे ज्यादा तेज चल रहा है। क्योंकि जो हमारा मनोविज्ञान है, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, वो यही कहता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कों की जो मनोस्थिति कैसी होती है, जल्दी क्या होती है, तीव्र होती है और विकास उसका जल्दी होता है। तो मित्रों आज हमने इसको देखा, विकास की प्रभावित करने वाले कारकों को देखा।
अगले वीडियो में मैं पुनः आपके सामने किसी नए शिक्षा शास्त्र के नए विषय को लेकर के आऊंगा, और तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं मित्रों। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वंदे संस्कृत मातरम। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा आपके जो जरूरतमंद जो साथी हैं, जो सहेलियां हैं, जो सथनियां हैं, आप उनको भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तब तक के लिए मित्रों, वंदे संस्कृत मातरम।